जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त एक बड़ी जानकारी डोडा से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डोडा के एमएलए मेहराजुद्दीन मलिक ने वसीम राजा जो डीएपीए के नेता हैं उनके ऊपर मनहानि का केस दर्ज किया है। मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो लगातार डीएपीए के ये जो नेता हैं मेहराजुद्दीन मलिक का विरोध करते हैं, उनके ऊपर जो खुलकर बोलते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो जो राज्यसभा की वोटिंग हुई थी उसमें सबसे पहले जो वसीम राजा हैं उन्होंने ही जो बताया था कि मेहराज मलिक जो हैं उनको जो शर्म आनी चाहिए, उन्होंने जो बीजेपी को वोट किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो लगातार मेहराजुद्दीन जो मलिक हैं उनके खिलाफ जो ये जो काफी ज्यादा इनकी जो क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। तो इसी के चलते मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो मेहराजुद्दीन मलिक की जो टीम है उनकी ओर से जो वसीम राजा हैं मनहानि का जो केस दर्ज किया गया है। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं तो उनके जो एडवोकेट हैं आदिल बशीर भट्ट, उन्होंने उनके खिलाफ जो डिफेमेशन का केस दर्ज किया है, जिस प्रकार से लगातार कुछ और भी उनके लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसके अलावा यह भी बताया गया था सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने ही जो इल्जाम लगाए थे कि मेहराज मलिक उनको शर्म आनी चाहिए, जेल में वो हैं और बीजेपी को उन्होंने वोट किया है। इसके अलावा और भी लोगों ने जो इल्जामात लगाए थे कि मेहराज मलिक ने बीजेपी को जो राज्यसभा की वोटिंग हुई है उसको लेकर जो बीजेपी को वोट किया है। तो उसी के चलते मैं आपको बताऊं एक बार फिर से तो जो मेहराज मलिक की टीम है एडवोकेट आदिल बशीर भट्ट, उन्होंने जो वसीम राजा हैं उनके ऊपर जो मानहानि का केस दर्ज किया है। कल के दिन जो मेहराज मलिक की हेयरिंग थी और 20 तारीख को अब फिर से जो हेयरिंग होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से जो वसीम राजा की ओर से मेहराज मलिक के ऊपर जो सवालिया निशान उठाए जाते थे, उनको जो क्रिटिसाइज किया जाता था, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते थे, उसी के चलते मेहराज मलिक जो डोडा के एमएलए हैं उनकी जो टीम है, लीगल टीम आप कह लीजिएगा, उनकी ओर से जो मानहानि का केस वसीम राजा के ऊपर दर्ज किया गया है। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें 15 दिन का टाइम दिया है कि आपको पब्लिकली आकर जो माफी मांगनी होगी, जो आपने आज तक बोला है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो आपके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई होगी। और 15 दिन का इनको जो इसको लेकर समय जो दिया गया है कि भाई आपने जो पहले काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप बार बार जो एमएलए मेहराजुद्दीन मलिक को क्रिटिसाइज करते हो, सबूत आपके पास कुछ होता नहीं है। और आपने एक बार फिर से जिस प्रकार से वो जेल में हैं और वोटिंग को लेकर आपने सबसे पहले उनको जो बदनाम करने की कोशिश की है कि बीजेपी को आपने वोट किया है, तो उसी के चलते डिफेमेशन केस उनके ऊपर जो फाइल किया गया है। और 15 दिन का जो समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर अगर आप पब्लिकली आकर माफी मांगते हो तो हम अपना जो केस आपके ऊपर हमने किया है उसको हम वापस लेंगे, वरना आपके ऊपर जो हम जो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डोडा के एमएलए मेहराजुद्दीन मलिक जो इस समय जेल में हैं, कल उनकी जो हेयरिंग थी और 20 नवंबर को फिर से दोबारा उनकी हेयरिंग होनी है। उनके खिलाफ जो काफी बार जो क्रिटिसाइज उनको किया गया है और ये भी जो खासकर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा की जो वोटिंग हुई है उसमें मेहराज मलिक का जो वोट बीजेपी को दिया है। सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो डोडा के अंदर बताया था कि ये जो एमएलए डोडा हैं ये गद्दार निकले, इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग किया था। इसी के चलते जो मेहराज मलिक की टीम है, हम एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो लीगल टीम आप कह लीजिएगा, एडवोकेट आदिल बशीर भट्ट, उन्होंने मानहानि का केस जो वसीम राजा जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर दर्ज किया है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।